हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो अपने आप को कंप्लीटली इमोशनली डिटैच कर चुके हैं किसी एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने कभी भी उनकी वैल्यू नहीं करी। आज उनको भी एहसास है इस बात का कि शायद वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं, और ये एक बहुत ही ज्यादा अनसेटलिंग फीलिंग है उनके माइंड में इस समय। ये है हमारा आज का टॉपिक, और साथ में ही हम लेंगे यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके लिए सुनना ज़रूरी हो सकता है। बहुत ज़्यादा जेनरिक मैसेजेस हैं, सबके लिए होते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं गीता किरटुनिया, रेनू गुप्ता और पल्लवी जैन। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और साथ में सभी एज ग्रुप्स के लिए भी है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन से और ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। एक एनर्जी चेक लेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप में से उन लोगों की पिक हो रही हैं जो बिल्कुल खामोश हो चुके हो, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हो गए हो, इमोशनली अपने आप को डिटैच किया है। लेकिन शायद ये चीजें किसी से या तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे, या फिर बहुत ज्यादा उनको उम्मीद थी, आपको ग्रांटेड लिया था कि आप उनकी लाइफ में हमेशा से उनका या तो वेट करते रहेंगे या उनके हिसाब से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं और कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। पहले मैं इस डेक में से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, चेजर पहला कार्ड ही निकला है, चेजर, जैसे मैं आपको अभी बता रही थी। तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कौन से मैसेजेस हैं और क्या ये रीडिंग है। ओके, बैड चॉइसेस, फेक अपॉलजी, टायर्ड ऑफ ड्रामा, कंफ्यूजन, गॉसिप, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्पेस की एनर्जीज। ओके, सबसे पहले हम ये कार्ड्स को डिस्कस करते हैं, फिर मैं दूसरे डेक में से एक एनर्जी चेक आपका निकालूंगी और फिर हम टैरो में से देखेंगे कि कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्लियरली एक मैसेज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ना इस पर्सन को हमेशा से बहुत ज्यादा चांसेस दिए, बार बार उनकी लाइफ में कुछ मैसेजेस भेजना, किसी तरीके से अपोलोजाइज करना, अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको इस रिलेशनशिप में करनी नहीं थी। आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अब एक ऐसी टायर्ड एनर्जीज में आ गए जहां पर आपने सोचा कि अपने आप को, अपनी इमोशनल एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट जब एक इंसान के माइंड में आती है, तब वो बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं, एंड आप उन लोगों में से एक हो सकते हैं। कुछ पास्ट में चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर आपने भी रियलाइज करा कि बहुत सारे ये जो एक पर्सन आपकी लाइफ के हो सकते हैं, पार्टनर या कोई भी लोग जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, वहां पर आप इस पूरे ड्रामा से बहुत ज्यादा थक गए थे। आपने अपनी तरफ से अपना ओपिनियन रखने की कोशिश करी, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, उस इंसान को समझाने की कोशिश करी, उसको बहुत हद तक चेस किया, 110% जिसे कहते हैं ना, आपने दे दिया। लेकिन जब आपने देखा कि वहां से एक इमोशन आपके लिए नहीं आ रहा है, उस तरीके का प्यार आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तब आपने सोचा कि अब बिल्कुल एक क्वाइट जोन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उस इंसान को हमेशा से ना एक आदत थी कि आप तो वहां पे है ही, ग्रांटेड लेने वाली बात। कुछ चीजें हैं जहां पर उनको ये बहुत सारी एक कंफ्यूजन चल रही है, बहुत ज्यादा अनक्लियर है, उनको समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हो क्या रहा है, आप क्यों इतना ज्यादा साइलेंट हो गए हैं। एंड जैसे कहते हैं ना, साइलेंस स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। तो आपकी जो खामोशी है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में डाल रही है, क्योंकि कंफ्यूजन उनके माइंड में बहुत ज्यादा है, अनक्लियर है
कि अब उनका जो स्टेटस है आपकी लाइफ में क्या है। बहुत हद तक आप में से काफी सारे लोगों ने इतना ज्यादा क्लियर कर दिया है कि अब आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा नहीं रहेंगे। आपने या तो मूव ऑन कर लिया है या तो टोटली उनसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। एक समय ऐसा भी था जहां पर शायद इन्होंने आपको एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी डाला, आपने बहुत हद तक ट्राई किया, लेकिन फिर इस इंसान ने कभी आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग यहाँ पर है। आपने अपने बारे में बहुत सारी अलग अलग तरीके की गॉसिप सुननी शुरू कर दी। लोग आपकी पीठ पीछे शायद बात कर रहे थे कि आपको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, एक ऐसे पर्सन के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते। और कहीं ना कहीं फिर आपने एक जिस पूरे ड्रामा से, जैसे यहाँ टायर्ड और ड्रामा का कार्ड निकला, तो आप बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में चले गए। तब आपने रियलाइज करा कि इस इंसान से स्पेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज वाई यहाँ पर स्पेस का कार्ड निकला, बिकॉज आपने सोचा कि आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए इस इंसान के एक्चुअल जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, क्या ये सही है कि नहीं। क्योंकि इन द रीसेंट पास्ट यहाँ पर एक फेक अपॉलॉजी का कार्ड निकला है। शायद इस पर्सन ने आपको अपने बिहेवियर के लिए कभी ना कभी कुछ अपोलोजाइज किया है, लेकिन वापस एक उसी तरीके के जोन आ जाते थे जैसे ही उनको पता लगता था कि आप इनकी लाइफ में वापस आ चुके हो। लेकिन अब उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एक एहसास है, क्योंकि आप एकदम साइलेंट, एकदम क्वाइट हो गए हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो, ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अब देखिए इसी के नीचे होल्डिंग बैक वाला भी कार्ड है, क्योंकि अब आपने सोचा है कि ना अब इस इंसान से अपनी फीलिंग्स जो है ना उसको बस अब होल्ड बैक कर लेना है। अब जो भी चीजें चल रही हैं वो सिर्फ आप जानते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। और ये चीजें जब उनको पता नहीं लग रही तो बहुत ज्यादा अनसेटल्ड फील कर रहे हैं, कंफ्यूजन उनके माइंड में है, क्योंकि अब आपको भी मालूम है कि इस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा और टाइम चाहिए कुछ चीजें सोचने के बारे में। तो चलिए देखते हैं, टैरो डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं और क्या ये पर्सन के माइंड में है, क्योंकि ये जो आपकी खामोशी है डेफिनेटली इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। क्योंकि अब आप उन लोगों में से नहीं है जो इनके पीछे भाग रहे हैं। और जब किसी भी इंसान को एहसास होता ना कि उनकी लाइफ से कोई एक ऐसे पर्सन चले गए हैं जहां पर उनको बहुत ज्यादा एक फॉल बैक जिसे कहते हैं ना था कि ओके ये तो है ही, तो ग्रांटेड आपको बहुत ज्यादा लिया और नो मोर। और राइट, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, 3 of pentacles, the moon, ace of cups, eight of wands, 2 of pentacles, the star, king of swords, the sun, six of swords, 10 of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आए हैं और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस एंड सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है, लाइक आई ऑलवेज से, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है उसको सिंगल करके, टोटल करके एक सिंगल नंबर पे लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो यहाँ ज़ोडिएक साइन निकल कर आ रहा है वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं सैजिटेरियस, एरीज और लियो की है, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। एंड उसके बाद है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 5, 1, 3, 3, 18, 1, 8, 2, 17, 14, 19, 6 और 10। तो 1 के एनर्जीज और साथ में 3 के एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली। अब जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि ये इंसान का जो एक फेक साइड है,
कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर धोखा, डिसीट, ये सारी चीजें डेफिनेटली दिख रही हैं, लेकिन एक फेक साइड आपने ना इस पर्सन की डिस्कवर करी। बहुत लंबे समय तक आप चाहते थे कि ये जो रिलेशनशिप है आपका इनके साथ बिल्कुल परफेक्ट रहे। समझा समझाने की कोशिश करी, वो भी आपने समझा के देख लिया। आपने बहुत बार इनको कुछ बताने की कोशिश करी, वो भी करके देख लिया। आप हमेशा से जब भी अपनी साइड आगे रखते थे या कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछते थे, तो शायद बहुत सारी अग्रेशन, बहुत सारा गुस्सा आपके ऊपर ये निकालते थे। आप जब भी कुछ बोलते थे उसको हमेशा से टर्न करके, ट्विस्ट करके, इतने सारे ब्लेम्स आपके ऊपर डालना, ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ ना ये चीजें चल रही थी। बट देन आपने एक चीज तो बहुत ज्यादा रियलाइज करी, यहाँ पर स्टार का कार्ड निकला है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टार के कार्ड ने ना आपकी लाइफ में एक हीलिंग क्रिएट करनी शुरू करी। आपने रियलाइज करा कि ये इंसान के साथ आपका जो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी लाइफ में था ना कहीं बहुत ज्यादा एक नेगेटिव स्पेस में जा रहा है। तो यस, इट वाज टाइम कि आप अपनी एक इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करें किसी एक ऐसे पर्सन से, एंड एक बैकफुट अपना ले लिया आपने। बहुत ज्यादा अपने आप को पीछे खींच लिया, बिकॉज जैसे यहाँ पर स्पेस का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक टाइम चाहिए था सोचने के लिए। अब कुछ लोगों ने ये सोचने का जो टाइम लिया, क्लियरली इंडिकेट करता है कि इन लोगों से इतना ज्यादा कट ऑफ कर लिया, इतना ज्यादा मूव ऑन कर चुके हो कि अब शायद इनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। आपकी तरफ से एक टोटल साइलेंस हो सकती है। और अब ये जो साइलेंस आपकी है ना, ये जो खामोशी है ना आपकी, इसके कारण इनके माइंड में बहुत सारा एक ओवरबर्डन है, क्योंकि अब इनको समझ में नहीं आ रही कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि अब आप इनको चेज नहीं कर रहे, क्योंकि बार बार इनको मैसेज नहीं कर रहे। अब आपकी तरफ से जो कंप्लीट साइलेंस है, इनको एक बहुत सारी एक कंफ्यूजन में डाल दिया। देखो, डीप डाउन इनको पता है कि जो भी हरकतें इन्होंने करी हैं आपकी लाइफ में, ड्रामा क्रिएट करना, आपको धोखा देना, आपके साथ अग्रेसिवली पेश आना, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें इन्होंने आपके साथ करी। लेकिन डीप डाउन अब इनको ये भी मालूम है कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो और कहीं भी कोई चीज अब इमोशनली नहीं लेते। अब आपका सोचने का नजरिया ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है, क्योंकि इमोशंस में जब आप बहुत ज्यादा होते थे तब आपके इमोशंस का गलत फायदा उठाना, आपकी वनरेबिलिटी का फायदा उठाना, इस इंसान ने ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करी। लेकिन जैसे ही हम अपनी इमोशनल एनर्जी को गार्ड करते हैं या फिर एक इमोशनल डिटैचमेंट किसी के साथ कर लेते हैं और एक चीज रियलाइज करते हैं कि इस इंसान पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना, चाहे वो एक गुस्से की एनर्जी हो या प्यार की एनर्जी हो या कुछ समझाने की एनर्जी क्यों ना हो, वो चीजें आपने करनी कंप्लीटली बंद कर दी। एंड इट्स नाउ कंप्लीट साइलेंस, बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी हो सकता है, जहां पर आपने ना मेडिटेशन एंड ऑल इतनी करनी शुरू करी है कि वो पीस एंड काइम, वो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वापस से बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। एक सेंस ऑफ फ्रीडम आप में से बहुत सारे लोगों को फील हो रही है कि बस अभी इस इंसान से जो स्पेस क्रिएट करी है ना, ये करना जरूरी था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हो रही थी जो ये शायद आप ही के बारे में बहुत सारी एक डिस्कशन कुछ ऐसे लोगों के साथ भी कर रहे थे जो आप ही के बारे में एक गलत अफवाह फैलाना, एक गलत रूमर फैलाना, आपको रन डाउन करना, आपकी जो एक इमेज है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे थे लोग। क्योंकि ये एक पर्सन जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी ये पर्सन जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये एक ऐसे इंसान है जो हमेशा से अपने आप को ना राइट प्रूव करने के लिए आपको हर जगह गलत प्रूव करते रहे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ना लोगों को भी समझाने की कोशिश करी कि एक्चुअली के फॉल्ट आपका नहीं है, इनकी एक रियल साइड दिखाने की कोशिश करी, इनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करी, मे बी इनके खुद के फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, सबको। लेकिन ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं जिन्होंने सबको इतना स्ट्रांगली मैनिपुलेट करके इन्फ्लुएंस कर दिया कि गलती हमेशा से आपकी है। और कई बार ये जो टेन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, यहाँ पर आपके लिए भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि बहुत ज्यादा एक ओवर बर्डन वाली फीलिंग होना, कि ऐसे लग रहा है कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, इस रिश्ते को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, इस इंसान को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो और हर एक चीज को मैनेज कर रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके फैमिली के भी कुछ मेंबर्स को एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी आपके ऊपर हो सकती है।
अपनी तरफ से जितना भी मर्जी आप सही कर रहे हो, बिकॉज एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नेचर पहले आपका था, बहुत ज्यादा एक फ्रूटफुल आउटकम होना, एक जगह से ऐसे इस रिलेशन को एनालाइज करना जहां पर आप खुद से ही सोच रहे थे कि कौन सी ऐसी चीजें करी जाए जहां से ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। बट क्लियरली इस इंसान को कहीं से भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कुछ करने के लिए। लेकिन यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है इतना क्लियर इंडिकेशन है कि इस इंसान से जैसे ही आपने अपना डिस्टेंस क्रिएट किया, इनके मन में वो कंफ्यूजन बढ़ गई, जैसे वहां पर वो कार्ड हमारा निकला था और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये बहुत सारी चीजें इनके थॉट्स ना अब जगल करने के बारे में, वही ना वो होता है ना जगलिंग, कभी ये सोचना तो कभी ये सोचना, अच्छा ये ऐसे हैं, ये चुप हो गए हैं, अब इनके मन में ये तो नहीं चल रहा, अब इनके मन में ये तो नहीं चल रहा। ये अनसेटलिंग फीलिंग जो है ना, इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। डीप डाउन उनको भी पता है कि ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल थे अपने आपकी इस लाइफ में ये सारी एनर्जी क्रिएट करने के लिए। रिश्ते खराब कर दिए, फाइनेंसिस के कुछ लॉसेस हो सकते हैं, मे बी आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। बट नाउ अपने ही एक पीसफुल जोन में आपने अपने आप को ऐसे गार्ड करा है और अपनी लाइफ की एक इस तरीके से शुरुआत आपने की है जहां पर बहुत सारी एक फीलिंग ऑफ ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, मे बी आप में से कुछ लोग अब फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो गए हो और इस इंसान को इसकी एनर्जीज को कहीं पीछे छोड़ा है, ना इसके बारे में डिस्कशन और ना इस इंसान से कोई कनेक्ट रखना चाहते हो। और ये चीज अब वो उनके भी बर्दाश्त के बाहर हो सकती है, बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं जो कभी ये लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि आपने इनके साथ डिटैचमेंट कैसे कर ली। इनको हमेशा से लगता था ये तो इनका बर्थ राइट है कि अगर नो कांटेक्ट में डालना है तो इनको डालना है, अगर आपके ऊपर कुछ बातें बोलनी है, कुछ तरीके से आपको कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीजें सिर्फ इनका खुद का एक बर्थ राइट हो सकता है कि ये कर सकते हैं। वापस इनकी ईगो के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का भी लगा है, क्योंकि अब शायद ये जब आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप शायद बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देते। अगर आप इनके साथ अभी भी हैं, मे बी आप एक इतने क्वाइट जोन में हैं कि जहां पर सिर्फ कोई भी चीज का सवाल हाँ या ना में दे रहे हो। पहले वो जो ओवर कंसर्न दिखाना, हर चीज के बारे में पूछना, उनको प्लीज करना, ये सारी चीजें ना जब आपने कंप्लीटली बंद कर दी, दैट इज व्हेन जब इनके माइंड में भी चीजें आ रही। ये करने से पहले आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा एक इमोशनल सिचुएशन में ऐसे थे, ज्यादा ओवरवेलम हो जाते थे, अपनी फीलिंग्स भी खुलकर एक्सप्रेस करते थे। एक एक सेंस ऑफ प्योरिटी जो आपके माइंड में थी इस रिलेशनशिप को लेकर, आपने हमेशा से वो एक्सप्रेस करी। आपको ऐसे लग रहा था कि आपके इस प्यार से, इस नेचर से इस इंसान में कोई ना कोई बदलाव आएगा। बट ये बहुत ही ज्यादा ढीठ किस्म के, स्टबन किस्म के पर्सन हो सकते हैं जिनका आपके कोई भी इमोशंस का, कोई भी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो यस, एक ये शुरुआत करना अपने लिए जरूरी था जहां पर खुद को एक इम्पोर्टेंस देना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक सही तरीके का एक्शन आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया। पहले भी बहुत सारे एक्शंस आप लेते रहे हैं लेकिन उनका असर सिर्फ नेगेटिवली आपके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा था। और जैसे कहावत है ना, एक चुप 100 सुख, ये वही वाली बात यहाँ पर है। आपने तो अपना पीस ऑफ माइंड कंप्लीटली ढूंढ लिया इस इंसान से अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करके, और बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव तरीके से अब आप अपनी लाइफ आगे लीड कर रहे हैं। ये इंसान को बहुत डीप डाउन एक रिग्रेट हो सकता है, लेकिन ईगो इतनी बड़ी है कि अब ये डायरेक्टली आपसे शायद बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि मे बी आपको स्टॉक करना, आपके सोशल मीडिया पे चीजें देखना। यहाँ पर मून की एनर्जीज ना ये भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये बहुत ज्यादा जेलस हैं इस समय पर। आपको इतना कॉन्फिडेंटली, इतना पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए देखकर इनको ऐसे लग रहा है कि अब आपके ऊपर किसी चीज का असर ही नहीं पड़ता। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी से भी मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने माइंड को ना अपने एक ओपन तरीके से अब लोगों से मिलना, थोड़ा सा आउट गोइंग हो जाना, पॉजिटिव तरीके से सोचना, बाकी लोगों से आप इतना कनेक्ट कर रहे हो और इस इंसान से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये चीज की भी इनको बहुत ज्यादा जेलसी है। ये हमेशा जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज दे हैव नो क्लू कि आपके माइंड में क्या है। कई बार क्वाइटली शायद आपको ऑब्जर्व भी करते हैं अगर आपके आसपास हैं कि अब क्या बात करी जाए, क्या चल रहा होगा, क्या सोच रहे हैं आप।
अब जिन लोगों ने तो इनसे मूव ऑन कर लिया है, कट ऑफ कर दिया है कम्प्लीटली, इनको भी कहीं ना कहीं एहसास है कि अब ये जो मर्जी कर लें, क्योंकि पहले भी इन्होंने एक फेक अपॉलॉजी दी है, अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि ये बिल्कुल सुधर चुके हैं, हर चीज इनकी ठीक है। तो जैसे ही आप इमोशनली वनरेबल हो जाते हो, एस ऑफ कप्स का कार्ड जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, तो इनके ट्रू कलर्स वापस आ जाते हैं। और ये चीज अपना ये पैटर्न आप समझ चुके हो, और कितने हद तक आप ये कर सकते हो, बिकॉज यू हैड टू पुट अ स्टॉप टू दैट। तो क्लियरली यहाँ पर ये चीजें इंडिकेट हो रही हैं। चलिए देखते हैं, एक एनर्जी चेक भी ले लेते हैं कि आप में से कौन से लोग हैं, कैसी एनर्जीज में हैं इस समय। सो लेट्स डू दैट, और फिर हम लेंगे यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक हैं। सो जस्ट सी व्हाट इज द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू। ओके, तो पहले तो हम देखते हैं, एनर्जी चेक लेते हैं। ओके, आई कैनॉट डू दिस, आई एम सॉरी। अब यहाँ पर इनका सॉरी बोलना, कोई एक ऐसे पर्सन है जो ना बहुत ज्यादा क्लाउडेड, अब देखो यहाँ क्लाउडेड भी लिखा है, लॉस्ट लिखा है, कंफ्यूजन, यहाँ पर ये कंफ्यूजन का कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऊपर से साथ में ये वाला कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। और यहाँ पर आई एम सॉरी वाला जो कार्ड है, ये भी एक आपको ऐसे लग सकता है कि एक फेक अपॉलॉजी, ये वापस से वही चीजें ट्राई कर रहे हैं जहां से आपको इमोशनली वापस अपनी लाइफ में लेकर आ सकें। तो यस, ये इनकी एनर्जीज हो सकती हैं। आई कैन नॉट डू दिस, बिकॉज अब उनको ना समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा एक लॉस्ट एंड कंफ्यूज स्टेट में घूम रहे हैं। बिकॉज रिग्रेटफुल वाला जो एक इनका एक पैटर्न रहा है ना, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, और कुछ लोगों की लाइफ में तो वो है ही नहीं, क्योंकि इनकी ईगो इतनी बड़ी है। रिग्रेट करना, सॉरी बोलना इज नॉट इवन इन द डिक्शनरी। ओके, तो यस, ये एनर्जीज उनकी हो सकती हैं। यू डिड, नो यू डिड, अब यहाँ पर ये क्लियरली लिखा है कि ये इंसान ने हमेशा से आपको हर चीज के लिए चैलेंज किया, हर चीज का एक ब्लेम आपके ऊपर डाला, और उसी एनर्जी से आप में से बहुत सारे लोग कंप्लीटली टायर्ड एनर्जीज में चले गए। आपने कुछ कहा भी नहीं, आपकी हर एक बात को अगर उल्टे तरीके से ही लेना है, मिसअंडरस्टैंड करना है, क्योंकि काफी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ बढ़ गई, और आपको ना ये फीलिंग आनी शुरू हो गई कि जो भी मैं बोलता हूँ या जो भी मैं बोलती हूँ, इस इंसान ने तो गलत ही समझ रहा है। क्योंकि एक परसेप्शन एक इंसान के माइंड में जब बन जाती है किसी को लेकर, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग आप में से कुछ लोगों के ना, इस पर्सन के फैमिली मेंबर्स ने भी हमेशा से उनका साथ दिया, इवन व्हेन दे वर रॉन्ग। आपको कहीं से एक सपोर्ट नहीं मिला, तो आपको खुद को अपने लिए एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना था, जहां पर ये जो आपने स्टेप लिया है खामोशी का, ओके, बहुत ज्यादा जरूरी था। इस इंसान ने आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया, छोटी छोटी बातों पे कॉरल्स क्रिएट कर लेना, एनर्जीज खराब कर देना, खुद की आपकी पॉजिटिविटी को आपको कई बार ऐसे लगता था कि इस इंसान के साथ ना आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती। आप जितना भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, ये इंसान ने आपकी पॉजिटिविटी तो ले लेनी है, लेकिन अपनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भर देनी है। तो इसी रीजन से आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन कर चुके हो, इनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते हो। और साथ में अगर कुछ लोग हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों ने अपने आप को इमोशनली कंप्लीटली डिटैच कर लिया इस इंसान से। अब ये कुछ कहें नहीं कहें, आपका एक बहुत सिंपल रिएक्शन रहता है, जहां पर आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, आप रिएक्ट भी नहीं करते, जरूरत पड़ने पे सिर्फ हाँ या ना मोनोसिलेबल्स में ही जवाब दे रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा। यू मस्ट ऑलवेज स्टे हियर वेयर यू आर सेफ। अब ये बहुत ज्यादा एक ना इनका एक पावर जो आपके ऊपर था, बहुत ज्यादा ये पोजेसिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है, कुछ लोगों के लिए ये इतने कंट्रोलिंग थे कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, किससे बात करनी है, क्या खरीदना है, हर चीज का कंट्रोल आपके ऊपर था। एंड आप कहीं ना एक सफोकेटेड वाली फीलिंग में चले गए, क्योंकि इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा थी आपसे कि आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते उतरते खुद ही थक गए, टायर्ड एनर्जीज में चले गए। क्योंकि बहुत ज्यादा एक ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ बिहेवियर, पोजेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर ना वाज, मतलब कई बार आपको ऐसे भी लगता था कि ये शायद मेंटली भी ठीक नहीं है, उस तरीके का कंट्रोल आपके ऊपर हमेशा रखने की कोशिश की। ओके, अब आप में से बहुत सारे लोग इतना ज्यादा डिस्कस्ट हो गए इस पर्सन से कि आपने ना हर चीज को अब बना लिया अपनी लाइफ में कि ये कुछ चीजें हैं जो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। अब आपने उस हिसाब से लेनी नहीं। आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में भी जो भी चीजें आप कर रहे हो, मे बी आपका थॉट प्रोसेस, आपका एक ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस, बहुत सारी चीजें आपने चेंज कर ली हैं।
और कुछ लोगों के लिए ये इतनी सेंस ऑफ एक फ्रीडम थी ना, जहां पर आपके ऊपर बहुत सारे रोक टोक थे। अब आपको वो फ्रीडम फील हो रही है। जैसे मैंने यहाँ स्टार के कार्ड में बताया ना, एक यहाँ पर ना पीछे छोटी सी बर्ड बनी हुई है। बर्ड ना हमारे टैरो कार्ड्स में इट रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ फ्रीडम। एक किसी भी तरीके का ना एक स्टक पोजीशन से निकलना और अपने आप को एक फ्रीडम ऑफ थॉट, या लाइफ में भी फ्रीडम फ्रॉम वन रिलेशनशिप भी सिग्निफाई कर सकता है। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने अब ये तो करना शुरू किया है, बिकॉज काफी समय तक इस इंसान के कारण आप बहुत ज्यादा बिटर, बहुत ज्यादा हेटफुल एनर्जीज, बहुत नेगेटिविटी में चले गए थे। बट दैट वॉज नॉट यू। इस इंसान ने आपका वर्स्ट साइड बाहर निकाला। तो अपने आप को वापस उस पॉजिटिविटी में लाने के लिए, हायर वेव वाइब्रेशन में जाने के लिए, आपने ये सारे चेंजेस करना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी समझा। यू हैव टू पे फॉर द बिट्रेयल। वाओ, अब ये देखिए यहाँ पर एक कार्ड निकला है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये खामोश रहकर या फिर अपने आप को इमोशनली डिटैच या फिजिकली मूव ऑन करना, इनके लिए एक जवाब था इनके खुद के बिट्रेयल के लिए, इनके खुद के एक बर्ताव के लिए, खुद की एक ऐसी चीज के लिए जहां पर इन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करी, कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी। एक इंसान को क्या चाहिए होता है कि आप प्यार से बात करो, प्यार से ही वो चीजें रिस्पॉन्ड होती है, और एक रिलेशनशिप अच्छा रखने की कोशिश करो, जो आपने हमेशा किया। बट जैसे मैंने आपको बोला कि इस पर्सन को बिल्कुल भी ये चीज का एक एहसास भी नहीं था, लेकिन अब एक एहसास जो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिल रहा है वो है कि आप इनकी लाइफ में कोई भी अब अब बिल्कुल ही जगह ही नहीं है। ओके, राइट। आई लव यू ऑल। अब ना बहुत ज्यादा एक तरीके का रिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाना, एक एक्सेप्टेंस दिखाना, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड अपने आप को बताना, बहुत अलग अलग तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग तो इतने ज्यादा ईगो में रहेंगे कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि कैसे इस चीज को रेक्टिफाई करना है, लेकिन ये चीज का फर्क जरूर पड़ता है कि आप चुप हो गए और आप क्या सोच रहे हो। ओके, यहाँ पर वही कार्ड निकला है, यहाँ आई एम रियली सॉरी वाला। ये आपकी एनर्जीज हैं जो इन द प्रीवियस पास्ट शायद थी। आपकी गलती ना होते हुए भी आपने बहुत सारी माफिया मांगी। आपने इस इंसान को हमेशा से खुश रहने की कोशिश करी है। बहुत सारा गलती इनकी होती थी, गिल्टी ये होते थे, और मिस्टेक्स भी इनकी होती थी, लेकिन सॉरी शायद आप में से बहुत सारे लोग इनको बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक कंप्लीट एनर्जी शिफ्ट है जो मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कौन से मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस समय। ऑलराइट, अलोननेस। यस, अलोननेस वाली यहाँ पर जो कार्ड का ये जो फीलिंग है, आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर इस फीलिंग से गुजर रहे हो। अकेलेपन में आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये एक एडवांटेज भी रहा है, एक डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज आपने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी लाइफ में इतना अलोन फील करोगे। कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा से आइसोलेटेड फील कराते हैं, लेकिन एक जो पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ना रखने के लिए, कि ठीक है, सिचुएशन आपकी ऐसी हो चुकी है जहाँ पे शायद आप अकेले हो, लेकिन अब इस अकेलेपन में अपने आप को और डिप्रेस करने की जगह पर कुछ ऐसी चीजें ढूंढो, कुछ ऐसी चीजों को एनालाइज करो कि ये रीजन क्या, क्यों बना आपकी लाइफ में अकेलेपन का। क्या रीजन है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि इस समय कुछ समय आप अपने साथ बिताएं, लोगों की एक रियलिटी देखने की कोशिश करें, और यहाँ से ना कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस अपने लिए जरूर लें। सो एंजॉय दैट अलोन टाइम। ये किसी रीजन से आपकी लाइफ में आया है, जहाँ पर आप खुद से कनेक्ट करना, हायर पावर से कनेक्ट करना। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग, बट टेक दिस पॉजिटिवली। ओके, ऑलराइट। बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ बातें आपकी लाइफ में ऐसी हुई जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब जैसे अलोननेस वाला कार्ड इससे पहले निकला है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सोच से भी बाहर है। अब वो चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से आ सकती हैं, लेकिन उस चीज को इमेजिन करना, उस चीज को मैनिफेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उतनी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। फ्रेंडलीनेस। यहाँ पर किसी ना किसी के लिए बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली वाइब किसी के साथ क्रिएट होते हुए दिख रही है। कोई है जो आपके टुवर्ड्स एक फ्रेंडली जेस्चर, मे बी कुछ चीजें आपके फ्रेंड्स के बीच में अगर कुछ अनबन हुई है, मे बी वहां से कोई एक कनेक्ट आना, कोई अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में आपके अंदर भी एक वो जो फ्रेंडलीनेस वाली फीलिंग है किसी को बहुत ज्यादा एक कंफर्ट दे रही है, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, एक ट्रू फ्रेंड की तरह काम कर रहे हो, जहाँ को उनकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर रहे हो।
मे बी आप में से काफी सारे लोग एक सिमिलर एक्सपीरियंस से निकले हो और एक हीलिंग का काम, एक लाइट वर्कर का काम किसी की लाइफ में कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा एक फ्रेंडली टाइम आप में से काफी सारे लोगों के लिए आ रहा है, जो शायद कोई एक नए फ्रेंड कुछ बन रहे हैं, एक नया कनेक्ट आपकी लाइफ में बना है। तो वहां पर भी अगर आप सपोज इमोशनली किसी के साथ अटैच होने के बारे में सोच रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि पहले एक फ्रेंडली जोन में रहो बिफोर यू बिकम इमोशनली इन्वॉल्व किसी भी चीज में। एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, तो फ्रेंडली जोन से स्टार्ट करना जरूरी है, इमोशंस को आप बाद में लेकर आए। द रिबेल का कार्ड निकला है। क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी पार्ट ऑफ डेस्टिनी है, सो इट इज नेसेसरी कि वहां पर उसके अगेंस्ट फाइट करके अपनी एनर्जीज को खत्म मत करो। वहां पर आपको ये रियलाइज करना है कि यस, ये चीजें होनी थी, एक कार्मिक कनेक्ट हो सकता है, कार्मिक साइकिल हो सकता है। तो इस चीज को आप अपनी लाइफ में, पहली बात है एक्सेप्ट करो। जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। उसकी एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर कि उससे पहले कि आप अपने आप को हील करो। तो उसको रिबेल करके, उसके अगेंस्ट नेगेटिव बोलकर, सोचकर अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालना इज नॉट द थिंग जो आपको इस समय करनी है। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट वट एवर इज हैपनिंग। जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है उन्हें एक्सेप्ट करो। अब उसके बाद उसका एक सोल्यूशन ढूंढना, अपने आप को हील करना और फॉरवर्ड मूव करना जरूरी है। बिकॉज लाइफ में द ओनली वन थिंग इज देयर कि आपको आगे ही बढ़ना है, आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते। तो जो भी चीजें आपके पास्ट में हुई हैं, उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर, अपना पावर बना के आगे की तरफ चलें। ओके, द बर्डन। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का एक बर्डन फील हो रहा है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो सकती हैं, फाइनेंशियली में भी चीजें ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अपना बर्डन किसी के साथ शेयर करना, चाहे वो दिल की बात हो, किसी एक ऐसे इंसान के साथ डिस्कस कर लो जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि ये बहुत ऑनेस्टली आपको एक फेयर आंसर हर चीज का देंगे, एक गाइडेंस दे सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप अकेले ही लगे हो हर चीज करने के लिए। तो लर्न टू शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी ना किसी एक ऐसे पर्सन के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेफिनेटली आप शेयर करें। ओके, यहाँ पर है कंपैरिजन। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारा किसी ना किसी तरीके का कंपैरिजन या तो फेस कर रहे हैं या तो फिर कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो एनर्जीज पिक हो रही हैं, कुछ ऐसे लोगों की है जिनको ना हमेशा से कंपेयर किया गया है कि उसको देखो, वो तो ऐसे हैं, आप ऐसे हो। और ये कंपैरिजन में भी आप में से कुछ लोगों के चाइल्डहुड से चलता हुआ आ रहा है, तो उस कंपैरिजन के बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आई नो कि आपके माइंड को कंडीशन कर दिया वैसे, ओके, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीजें जब बार बार लोग बोलते रहते हैं ना, तो हम भी वही चीज को इमेजिन करने लग जाते हैं, हम भी अपने आप को उसी लाइट में देखने लग जाते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आपको किसी से भी कंपेयर किया जा रहा है ना, प्लीज अंडरस्टैंड कि उनको बोलने दो जो उनको बोलना है। अपनी ट्रू वर्थ आपको खुद पता है, आपको अपनी वैल्यू खुद पता है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप किसी से भी कम नहीं हो इन एनी वे। एंड स्टॉप थिंकिंग कि कोई आपसे ज्यादा बेटर है या ज्यादा बेटर कर रहा है लाइफ में। हर एक इंसान का अपना एक पोटेंशियल होता है, हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है। तो जस्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज योर वैल्यू। डोंट लेट पीपल टेल यू कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको ये खुद पता होना चाहिए। देखो, शेयरिंग का कार्ड भी यहाँ निकला है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी तरीके के बर्डन्स हैं, इमोशनल बर्डन, फिजिकल बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो किसी ना किसी इंसान के साथ ये जरूर शेयर करो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट वो जो फीलिंग है, डोंट कीप सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, क्योंकि जितनी देर तक आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते रहोगे ना, उतना अपनी लाइफ में एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ाते रहोगे। कुछ लोगों के पास सपोर्टिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, सपोर्टिव फैमिली हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर आप एक प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए जाएं, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा चीज आउट ऑफ कंट्रोल है और आप अपने आप को उस तरीके से नहीं ठीक कर पा रहे हो या हील नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज ऑलवेज ओके टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो। तो यस, बहुत डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन या कोई ना कोई चीजें हैं जो उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मंत्र आ रहा है, दैट इज इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बस अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी सोचें, उसे अट्रैक्ट करें और मान के चलें कि आप किसी से भी कम नहीं हो।
नो मैटर व्हाट, नोबडी हैज द राइट के आपको कभी भी लाइफ में नीचा दिखाएं या फिर आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालें जहां पर आप खुद ही एक सेल्फ डाउट में जाओ। ओके, तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, बिलीफ अपने अंदर रखिए और ये मान के चलिए कि आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जनरल रिमाइंडर, एज ऑलवेज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, एक कनेक्ट जरूर बनाएं। थैंक यू कहना चाहूंगी फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।